ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर से खबरों का सफ़र अगले 25 मिनट तक हमारे साथ जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर प्रोविंस में आज चुनावी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान आज सुंबल, हाजन, बांडीपोरा में खीमाजन थे और अपनी पार्टी के चुनावी उम्मीदवार के हक में वोट मांगने का सिलसिला तेज कर दिया। सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी परवाज़ कुपवाड़ा से निकलकर अब पटन पहुंच गए और चुनावी जनसभा से खिताब किया। PAGD की मीटिंग आज खनाबल अनंतनाग में हुई और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अमूरात पर तफसील से बातचीत हुई। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, DDC चुनावों के बीचों बीच आज शहर श्रीनगर के नटीपोरा इलाके में आज अल सुबह खबर मिली कि इलाके में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वाइस चेयरमैन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हाजी परवेज़ अहमद पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। अगरचे वो इस हमले में मौजज़ाती तौर पर बच निकलने में कामयाब हुए, ताहम इस हमले के दौरान पुलिस एहलकार शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाकर बचाया नहीं जा सका। इतलात के मुताबिक आज नटीपोरा शहर श्रीनगर में आज सुबह उस वक्त हालात कशीदा हुए जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG ने इलाके का वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हमने अज खुद सूरत हाल का मुशाहिदा किया और मैंने तफसील से जानने की कोशिश की कि किस तरह से गोलियां चली, किस तरफ से आईं और कहां फरार हो गए। हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जो कि नटीपोरा श्रीनगर का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जो इस वक्त डोर टू डोर चेकिंग का सिलसिला जो है उसको तेज़ कर दिया गया। आज बताया जाता है कि कुछ देर पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हाजी परवेज़ अहमद, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन हैं SRTC के, दूसरी तरफ का जो रुख है इस तरफ भी चेकिंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। और बताया जाता है कि सुबह सुबह पुलिस एहलकार जो उनके सिफारत पर मामूर हैं PSOs, वो घर से बाहर थे, उसमें अचानक जो बंदूक बरदार हैं इस इलाके में नमूदार हुए और ये वो इलाका है, ये वो स्पॉट है जहाँ से ये फायरिंग जो है हुई है। और कुछ देर पहले बताया जाता है कि इस इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके तक पहुंचे तो उससे पहले ये हाजी परवेज़ का इलाका है, एरिया है जहां पे वो रहते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस इलाके में कुछ घंटे कबल 2 मिलिटेंट आए थे और हमला करने के बाद वो चले गए। बताया जाता है कि इन हमलावरों ने उसके ज़ाती सिक्योरिटी जो हैं उन पर PSO एक है मंजूर अहमद, उस पर नज़दीक से गोलियां चलाई। कुछ इस तरह से मामला शुरू हुआ कि इसी गेट से 2 PSOs जो कि हाजी परवेज़ के हिफाजत पर मामूर है यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से इस गेट से बाहर बाज़ार का रुख करने लगे थे कि अचानक बंदूक बरदारों ने गोलियाँ चलाई और गोलियाँ चलने के नतीजे में जो है फौरी तौर पर जो है PSO ज़ख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल ले जाने के बाद जो हाजी परवेज़ हैं हमला उन पे था और बताया जाता है कि दरअसल टारगेट जो मिलिटेंटों का था वो हाजी परवेज़ था, PDP के सीनियर लीडर, लेकिन वो इस हमले में मौजज़ाती तौर पर बच गए। लेकिन उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ जो हैं उन पर गोलियां चली है, उन्हें शदीद हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी तादाद हाजी परवेज़ के घर के बाहर मौजूद है और तलाशी कार्रवाई जो है वो डोर टू डोर सर्च जो है इस वक्त नटीपोरा में जारी है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ तजम्मुल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। Those allegations are baseless. 2 PSOs were with him. 1 PSO is still there. Even bigger amount of PSOs. In case of Wasim Bari, there were 10 PSOs. But an incident took place. So an incident, there is a possibility of, despite the PSOs being there is a possibility. That fellow was advised to leave that area because that's a thickly, densely populated area. There's a written record with the police station. He was asked to shift to some safer location. That is not a better location, good location to stay for a protected person. He did not heed to the advice.
He was in fact decategorized when he did not go by the security precautions. He regularly violates security precautions. So he was decategorized, security was withdrawn. But again, on the reassessment, security was provided to him. He was an X2 category entitled to 1 PSO. He was given 2 PSOs. So all those allegations are baseless. So who are the people behind this attack? Motive, as I said already, motive is to disturb the ongoing process of electioneering, which is a very, very big event, and people are very enthusiastically participating in that. And this is also an attempt to disturb the peaceful environment that we have brought in with the cooperation of the people and hard work of the security forces and police. So we will, as I said, definitely bring the accused to law very soon. नाज़रीन, इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए PDP के लीडर हाजी परवेज़ अहमद, रूफ अहमद भट्ट और मुतअद्दिद लीडरान ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मुनासिब तरीके से न मिलने का शाखसाना और नुकसान आज उठाना पड़ा। परवेज़ अहमद के मुताबिक उन्हें कैटेगराइज होने के बावजूद भी उतनी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। हालांकि 2008 में असम्बली चुनाव और हालिया बाई इलेक्शन ज़िमनी चुनाव जो शहर श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए हुए थे, उसमें हाजी परवेज़ ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान नजीब अब्बास खान और रूफ अहमद भट्ट और दीगर साथियों के साथ अमीरा कदल, सलीना और सवरा में कमान संभाली थी। हाजी परवेज़ ने मुफस्सिल तौर पर आज के इस वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया पर जोर दिया, गुजारिश की कि उन्हें माकूल और मुनासिब सिक्योरिटी कवर फराहम किया जाए। मेरे ऊपर ये तीसरा हमला है आज। पता नहीं इसके पीछे कौन से लोग हैं। मैंने गवर्नमेंट को 10 बार बताया कि मेरे ऊपर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी मेरी विड्रा मत कीजिए, मगर इन्होंने माना नहीं। इन्होंने मेरी सिक्योरिटी विड्रा की। वाइस चेयरमैन मैं रह चुका हूँ। 2008 का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिक्योरिटी ली। आज 2 PSO वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने दिए। उसी 1 PSO से मैं बच गया। इन्होंने ये हमले करने मेरे घर पे आए। पता नहीं क्या हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, गवर्नमेंट भी और दूसरे साइड भी। अगली खबर के लिए भी शहर श्रीनगर का रुख करते हैं। शहर श्रीनगर में आज जमीयत के साबिक सरबरा मौलवी शौकत अहमद के कत्ल के बाद सूरत हाल तकरीबन तब्दील हो गई है। उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुलज़मीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुएब शौकत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अगर उस वक्त मुलज़मीन थे तो आज बेगुनाह कैसे साबित हुए। मोहम्मद शुएब मेरा नाम है। मौलाना शौकत अहमद शाह जो शहीद इत्तेहादी मिल्लत हैं, वो मेरे वालिद साहब थे। कौम को ये पता चला था, किलर्स आइडेंटिफाई हो गए थे। हमने खुद इस केस की कोई परस्यू नहीं किया अदालत में। इसको पुलिस ने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस केस को परस्यू भी किया। लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि आज 9 साल के बाद कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं जी, ये कातिल नहीं है। ये तो मौकरी है सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस की, इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिसिंग की। हमें पहले ही इस कौम को हमारी स्टेट से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन अब वो बहरहाल वो कहा जाता है कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। फिर भी स्टेट ने किसी को पकड़ा था और विद इन नो टाइम उन्होंने ये कहा था कि हमने जी 7 दिन में कातिलों को पकड़ लिया। और आज उनको बरी करके स्टेट शायद हमसे ये कह रही है, इस कौम से ये कह रही है कि आपके रहबरों को, आपके रहनुमाओं को जो इस कौम के ये है, इस कौम को डेवलपमेंट पे ले जाना चाहते थे, जो इस कौम की रहबरी करना चाहते हैं, उनके कातिलों को हम फ्री हैंड देंगे, ताकि आइंदा इस कौम में ऐसा कोई रहबर और रहनुमा ना हो, ना पैदा हो जो इस कौम को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। और हम इसीलिए लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि अब उन कातिलीन को छोड़कर आप ये ना समझे कि वो कातिलीन बरी हो गए हैं। उनको अल्लाह की अदालत में कल फिर से जमा होना है, और अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और हमने भी उसी अदालत के हवाले किया है। लेकिन इस कौम को आगाह करना ये हमारा फ़र्ज़ है कि शायद किसी को लगे कि शायद कोर्ट से बरी होकर ये लोग बरी हो गए। नहीं, इस कौम ने उस वक्त मिन जुमला, सब ने मिन जुमला इस कौम ने उनको आइडेंटिफाई किया था एज किलर्स, और वो आज भी वही कातिलीन हैं। आप देख रहे हैं अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में अब एहतजाज की बात करते हैं। नाज़रीन, 35 से 370 की मनसूखी, उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका रहा वो 3 व्हीलर्स यानी ऑटो रिक्शा डीलर्स की बड़ी तादाद जो है बेरोज़गार हो चुकी है। आज श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉलोनी का रुख किया और अपने बुनियादी मुतालबात एहतजाज के तौर पर सामने रखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता 1.5 साल
कसम पुरसी की हालत में गुजारा। उन्होंने रियासती सरकार से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए उनके हक में रिलीफ वागुजार करने का मुतालबा किया है। ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन की तरफ से मेरा नाम जावेद अहमद है। मेरी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो कि कोविड चल रहा था, पिछले 8 महीने से हम बेकार बैठे हैं, जो कि हमारे लोन पेंडिंग पड़े हैं, इंटरेस्ट दिन ब दिन चढ़ रहा है। हमारी एसोसिएशन की तरफ से गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारे लोन को भी नज़रसानी की जाए, इंटरेस्ट कम किया जाए। पिछले कोविड में जो 8 महीने चले गए उनको आगे एक्सटेंड किया जाए ताकि हमारी किस्त जो आगे बढ़े और इंटरेस्ट माफ़ किया जाए। और हमारी गुजारिश है आरटीओ साहब से, आरटीओ साहब से कि हमारे कागजात जो पिछले 8 महीने से पड़े हैं, जो कि लेट फीस वगैरह चल रहा है, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि उनकी तरफ भी नज़रसानी की जाए। अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डल झील में शिकारा रैली मुनक्कद की। इस मौके पर तनज़ करते हुए साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, मनफी दर्जा हरारत में डल झील में किस तरह की रैली कर सकते हैं, क्या श्रीनगर में चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद आज शुमाली कश्मीर का रुख किया भारतीय जनता पार्टी के मुतअद्दिद लीडरान ने। तरुण चुग के साथ साथ शेख शाहनवाज हुसैन और दीगर लीडरान आज शुमाली कश्मीर के हाजन संबल सोनावारी में नमूदार हुए और लोगों से वोट मांगने का सफ़र शुरू किया। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 बरस से मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा दही की। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी पर एतबार करें, होम मिनिस्टर की पॉलिसियों पर इत्फाक करें और भारी तादाद में लोग घरों से बाहर आएं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाएं। रोशनी में जो भी शामिल है स्कैम में वो बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी पार्टी का नेता हो। और हमारा कोई नेता इसमें नहीं है गलतफहमी, वो गुपकार गैंग नहीं है, गुमराह गैंग है, वो गुमराह करता है लोगों को। ये महबूबा मुफ्ती, ये उमर अब्दुल्ला साहब, ये जितने लोग हैं, इन्होंने आज तक क्या किया है? कोई भी पार्टी का हो, कानून काम करता है, कानून किसी को बख्शता नहीं है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कुपवाड़ा के बाद आज चुनावी जलसा किया पट्टन के गुंड इलाके में। बड़ी तादाद में लोगों की इस भीड़ ने आज अपनी पार्टी के सरबराह का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कल ज़िला कुपवाड़ा में बहुत अहम जलसा किया था। सोगाम और उरूपीर इलाकों में उन्होंने अवाम से अपनी पार्टी के हक में वोट मांगने का सफ़र तेज़ कर दिया। शुमाली कश्मीर में आज सईद अल्ताफ बुखारी के हमरा सीनियर लीडर ने कहा, गुज़श्ता कई बरसों से जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ होने जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर होगा और अवाम के हित में होगा। चुनावी जलसों से और लीडरान के अलावा गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने भी तकरीर की। सईद अल्ताफ बुखारी ने गुज़श्ता से पैवस्ता जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का तज़किरा करते हुए कहा, जिन लीडरान ने जम्मू कश्मीर में इस्तिसाली सियासत चलाई, जज्बाती सियासत चलाई, वक्त आ चुका है कि लोग उन्हें रिजेक्ट करके अपनी पार्टी के साथ जुड़ें ताकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। ये हमारी पार्टी का कोर एजेंडा है, स्टेटहुड हो या हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो या हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे हो, हमारा तो कोर एजेंडा यही है और यही सब कुछ मुमकिन है। इन इलेक्शनों से तो डेवलपमेंट ही हो सकती है। इन इलेक्शनों का मसला कश्मीर से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, न इनका और न असेंबली का। ये तो धोखा दिया गया 70 साल, ये तो धोखे में रखा जाता था कि सब मसला कश्मीर और इलेक्शनों का कोई वास्ता है। वो दौर गया जब लोगों को डर और डोंट से बाइकआउट के लिए फोर्स किया जाता है। अब लोगों को समझ आई है कि वोट ही उनकी असली ताकत है और उसी से वो अपनी डेवलपमेंट और भला के लिए काम कर सकते हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरान ने आज अपना दरबार सजाया था खन्नाबल अनंतनाग में। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस मौके पर साबिक वजीर अब्दुर्रहमान वीरी, साबिक MLC डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के अलावा मुतअद्दिद लीडरान मौजूद थे। लीडरान ने इस पर अवाम पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी पार्टी है तो वो जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार इत्तेहाद है, जो अवाम की सही मानों में तर्जमानी करते हैं। इस मौके पर लीडरान ने अवाम पे जोर दिया कि डॉक्टर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और ये इत्तेहाद जो है ये तारीखी है। ये न सिर्फ DDC चुनावों तक महदूद रहेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के मसाइल हल होने तक इस इत्तेहाद को बरकरार रहना होगा। देखिए, वोटिंग चल रही है। हम पुरुमेद है कि इस वक्त जो ताकतें जिन्होंने हमें बेइज्जत करके रखा है, जिन्होंने यहाँ पिछले 1 साल से पहले जो फैसले लिए जो कि किसी कानूनी कसवटी पे पूरे नहीं उतर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कौम को ह्यूमिलेट करने के लिए और
पता नहीं किस चीज़ का बदला लेने के लिए जो फैसला लिया है उसके खिलाफ यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और वोट कर रहे हैं। आने वाले वक्त आपको बताएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, PDP की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा है, सजाद साहब है और बाकी जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस कौम की खातिर, इस रियासत की बका की खातिर फैसला जो लिया PhD के उम्मीदवारान को कामयाब करने का, उस सिलसिले में हम बहसीत पार्टी के वर्कर यहाँ पे उस मिशन को लाहे अमल में लाने के लिए हमने यहाँ पे कोशिश की है और उसी खातिर ये मीटिंग भी है। सोहेब कासमी एक नाम है जो जम्मू कश्मीर में इन दिनों वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कई एक मीटिंगों में शरीक हुए हैं। गुज़श्ता 10-15 दिनों से कश्मीर में खीमजन जमीयत उलमाए हिंद के सरबरा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने आज जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 ख़त्म होने के बाद आवाम के हकूक़ को वापस लौटाया जा सकता है। उन्होंने गुपकार अलायंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम का सियासी इस्तेसाल किया। बाबरी मस्जिद के फैसले का दिफा करते हुए जमीयत के सरबराह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ इससे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद का फैसला सही फैसला था। देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया नरेंद्र भाई मोदी पर एतमाद कर रही है, ऐसे ही भारत के लोगों ने भी एतमाद किया और जम्मू कश्मीर भी इससे जुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने सबसे पहले अटल जी पर एतमाद किया था। अटल जी ने कोशिशें की थी और नरेंद्र भाई मोदी ने जो कोशिशें की हैं वो अटल जी से भी ज़्यादा की हैं और कर रहे हैं। उनका साफ मानना है, साफ कहना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 370 को उन्होंने कहा था हम ख़त्म करेंगे, करी। 35 को ख़त्म करने को कहा था भाजपा ने, वो ख़त्म करी। अब जो वादा किया है कश्मीर के उत्थान का, कश्मीर की तरक्की का, यहाँ के डेवलपमेंट का, यहाँ की तालीम और रोज़गार का, उसको भी पूरा करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में कहती है उस पर अमल करती है। इसलिए कश्मीर के आवाम को महसूस हो चला है कि मोदी जी का वादा जो है वो वादा है, वो इसको पूरा करेंगे। अभी कोरोना का अमल अगर नहीं हुआ होता तो कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी होती। कुरान पाक में जिक्र है नल्ला तुखलिफुल मियाद, वादा खिलाफी जो करते हैं अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता है। उस वक़्त के वज़ीर आज़म, उस वक़्त के एक्सेशन, उस वक़्त के मामलात जो अचानक कश्ती जैसे उलट जाती है, किस तरह से आप देखते हैं ये फैसला? बिल्कुल, नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया है कश्मीर के साथ में, यहाँ के यूथ को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के बेरोज़गारों को सही राह पे लाना और उनको सही तरीके से देश के साथ जोड़ना, उसको पूरा किया जाएगा। और कश्मीर के अंदर जो ख़ास तौर पर यहाँ का नौजवान है, क्योंकि अब तक की जो लीडरशिप थी वो यहाँ की 70 साल से ऊपर की थी। सारे के सारे लीडर जो थे वो बूढ़े थे। कश्मीर एक नौजवान क़यादत ढूंढ रहा है और वो इस चुनाव में निकल कर आ रही है। और मुझे लगता है जमात उलमाए हिंद का क्या मौक़िफ़ है जो अक़लियती फ़िरके हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि DDC चुनाव के बाद हम मुल्क की भी बात करते हैं तो काफ़ी परेशानियां अक़लियतियों को है और सरकारें आई गई, लेकिन जितनी परेशानियां अक़लियतियों को आपने खुद देखा, तो क्या आपका मौक़िफ़ वही है जमात उलमाए हिंद का? जमात उलमाए हिंद जो है वाहिद तंजीम मुल्क की ऐसी है कि जो देश की राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है और देश के अमन व अमान पर काम कर रही है, मोहब्बत भाईचारा बढ़ाने पर काम कर रही है। वरना सारी मुस्लिम तंजीमें नफरतें बढ़ाने पर, दूरियां बढ़ाने पर काम कर रही हैं। और हमें उम्मीद है डीलरों की ज़रूरत नहीं है, ये लीडरों की ज़रूरत है। कश्मीर की डीलरशिप ख़त्म हो चुकी है, लीडर पैदा हो रहे हैं। 140 जो काउंसलर जीत के आएंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, उनमें सारे के सारे 40 साल के आसपास के होंगे। बूढ़ी लीडरशिप जो बीमार हो चुकी थी, किडनी फेल, ब्लड प्रेशर, शुगर की मरीज़ थी, वो कश्मीर से जा चुकी है। तो क्या उम्मीद है जो आप BJP की कारकर्दगी किस तरह से होगी? देखिए, BJP जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर में BJP का झंडा उठाना एक जुर्म समझा जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, बड़ी तादाद में लोग झंडा लेकर चल रहे हैं, घरों में झंडा लगा रहे हैं। ये नए कश्मीर की एक तस्वीर है और इसी वजह से पूरी दुनिया से यहाँ इन्वेस्टर भी आएंगे। और हमें उम्मीद है कि कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है और कश्मीर के जो बच्चे हैं जिन्होंने कश्मीर के नाम को रोशन किया है और भारत के नाम को रोशन किया, वो पूरी दुनिया के अंदर एक नए पैगाम को लेकर जाएंगे। वो पैगाम अमन होगा, पैगाम मोहब्बत होगा। और यहाँ के उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो अमन के पैगाम को, अमन की जो बयार है, इसके अंदर अपनी भूमिका निभाएं, ताकि तारीख़ ये कहे कि जिस वक्त नफरतें बढ़ाई जा रही थी, कश्मीर के उलमा ने अहम किरदार अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब कासमी साहब, जो कि जमात उलमाए हिंद के सरबरा यानी अध्यक्ष हैं।
اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیشنل لیڈر ہیں. کشمیر میں ہفتہ زیادہ گزارنے کے بعد لوگوں کا فیڈ بیک کیا تھا؟ بابری مسجد قضیے کے بعد جو معاملات چلے، اقلیتی فرقے کو امورات کو کیا معاملات ہے، اس پہ اپنی بات رکھ رہے تھے. تاہم انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو اب لیڈروں کی نہیں بلکہ قائدین کی ضرورت ہے، لیڈران کی ضرورت ہے، اور لیڈران یووا میں سے نکلے گا، نوجوان امورات میں سے ہی نکلے گا. دیکھنے والی بات ہوگی ڈی سی چناؤں کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی نے اب کی بار جس انداز سے، جس رویے سے نہ صرف مختار عباس نقوی، سید شاہ نواز حسین، جناب صہیب قاسمی صاحب اور بڑے علماء کی خدمات حاصل کی. دیکھنے والی بات ہوگی جموں کشمیر کے عوام آنے والے اور جو چل رہے چناو ہے اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا کتنا الیکٹورل سپورٹ کرتی ہے. عمران طارق کے ساتھ سید تجم الاسلام، گلستان نیوز نیٹ ورک، سری نگر، کشمیر. اور ناظرین، کووڈ-19 کے بعد طلباء میں بھی اب ذہنی کوفت کے شکار ہونے کا سلسلہ جاری ہے. کلسٹر یونیورسٹی کے تحت لیے جانے والے امتحانات میں آج طلباء نے خاموش احتجاج درج کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں فوری طور پر آن لائن ایگزامز لیے جائیں. آف لائن ایگزام سے نہ صرف کووڈ-19 اور جسمانی پریشانی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے عہدیداران سے مطالبہ کیا کہ آن لائن ایگزامینیشن لے کر بچوں کو اور طلباء کو اپنا مستقبل تاریک ہونے سے بچایا جا سکے. جی، ہم کلسٹر یونیورسٹی سے آئے ہیں، تو یہاں پہ آل کالج پریزنٹ ہے، جیسے کہ وومنس کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، امر سنگھ کالج کے بھی، ڈگری کالج کے بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایگزامز ہو وہ آن لائن ہو، کیونکہ ہماری جو کلاسز تھے وہ آن لائن ہوئی، ہماری جو انٹرنلز تھے وہ ایز ویل ایز آن لائن ہوئے. تو ہمارے جو ایکسٹرنلز ہیں وہ آن لائن کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو ڈیو ٹو کووڈ دیکھا جائے، ابھی جو کووڈ کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، وہ تو بند نہیں ہوا، ابھی جو کووڈ کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کیوں نہیں دے سکتے ہیں آن لائن ایگزامز؟ ہم چاہتے ہیں صرف ہمارے ایگزامز آن لائن ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں سلیبس ریڈکشن ہو. 30-40%، ہم 60% کا ایزیلی ایگزام دے دیں گے، لیکن 30-40% ہمارا ریڈکشن ہونا چاہیے. ناظرین، دسمبر کا مہینہ ہو اور جموں کشمیر میں سردیاں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. ہماری خصوصی ٹیم نے آج شہر اور متعدد علاقوں میں جا کر لوگوں سے بات چیت کی اور شدید سردی اور بجلی نہ ہونے کا شاخسانہ عوام پر بہت زیادہ بھاری بوجھ پڑ رہا ہے. مقامی لوگ نے کہا کہ ایک طرف سردیاں بہت زیادہ ہے لیکن دوسری طرف بجلی کئی علاقوں سے غائب ہے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق 19 دسمبر میں موسم بہتر ہوگا، لیکن بیچ میں سورج جو ہے بادلوں کی اوڑ میں بھی جا سکتا ہے. یہ سردیاں تو بہت سخت ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے. پاور جو ہے، پہلے آپ پاور دیکھ لیں کہ پاور ٹائم پر نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اور جو پاور ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اتنا کم پاور کیا مطلب شیڈول انہوں نے کاٹا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پاور کی قلت ہے. اور دوسرا کہ جو مطلب ابھی دیکھیے آپ، جن کے پاس میٹر نہیں ہے، جن کے پاس میٹر ان کو تو جائے، جن کے پاس میٹر ہے آلسو، جن کو 24 گھنٹے پاور، کم سے کم 5-6 گھنٹے تو پاور ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. ناظرین، کووڈ-19 اور اس سے پہلے 35 اور 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں اب گلمرگ میں سیاحوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا. نئے سال کی آمد اور اس کے ساتھ کرسمس کے موقع پر سیاحوں کی بڑی تعداد گلمرگ، پہلگام، یوسمرگ، سونمرگ اور دیگر علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. ہمارے ساتھی سعید عرفان فاضل نے از خود گلمرگ جا کر سیاحوں سے بات چیت کی اور جاننا چاہا کووڈ-19 کے بعد سیاحوں کی واپسی کا معاملہ کیا کسی حد تک جموں کشمیر میں ہوٹلیئرز، ریسٹورنٹ ایسوسیشن اور باقی جو لوگ اس ٹریڈ سے وابستہ ہیں راحت محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے سوچا کہ ایک ایٹ لیسٹ پالوشن فری ایریا، اینڈ آف کورس دا اسنو اٹ سیلف از انف ٹو سی. اینڈ یہ کسی باہر کی کنٹری سے اگر ہم کمپیریزن کریں، وین آئی اپلوڈیڈ مائی اسٹیٹس تو ایوری ون واز آسکنگ ارے سوئٹزرلینڈ گئے ہو کیا؟ فائنل میسج فار اے ٹورزم ڈپارٹمنٹ. سو واٹ از یور میسج فار ٹورزم ڈپارٹمنٹ، جو کہ جی ڈی اے ہے یا ٹورزم، کیا اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ اور ایکسپلور ہو جائے اور ٹورسٹ آئیں یہاں؟ The roads we saw people struggling with the cars. Everyone is helping out the جو بھی locked ہو جاتا ہے, and they can work a little more for that. And the tourism can they can do some ad and advertisement is very important. Hotel industry is fine here. Yeah, hotel industry as per where I am staying, it's very nice. Do you believe that we have best hospitality? Kashmiris have, very vast. They are very nice and I love it. I will definitely come again and again.
वादी कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में काफी ज्यादा चहल पहल, और उसी चहल पहल को लेकर कह सकते हैं कि 3 से 4 फुट के करीब बर्फबारी, और बर्फबारी को लुत्फ उठाने के लिए लोकलाइट्स के साथ साथ सयाह भी वादी कश्मीर के इस गुलमर्ग डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। एक साइड से अगर बात करें, जो टेंशन कोविड का है उसे रिलैक्स करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनका मानना है कि यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड सराउंडिंग्स है और पोल्यूशन फ्री स्टेट है, और पोल्यूशन फ्री जगह भी है, तो यहाँ आके दिल स्नो हो जाता है। और साथ ही साथ जीडीए महकमे ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी ग्राउंड पे लिए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सड़क की साफ सफाई और दीगर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलमर्ग कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अभी तक की अहम खबरों का खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ, इस वादे के साथ कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोविड-19 ख़त्म नहीं हो चुका है, लेकिन कोविड-19 में आपका हल्का रिलैक्सेशन देना, मुझे लगता है कि आप अपने आप को डिस्काउंट नहीं बल्कि अपने आप को ख़तरे से दो चार करते हैं। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, बुज़ुर्ग और बच्चे ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ आज का शुमारा बस यहीं पर मुकम्मल हुआ। जिंदगी रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन खबरों का सिलसिला देश और दुनिया का गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा।